जो अभी आए हैं वापस अपन क्वेश्चन कर रहे हैं इस स्टीम इम्पल्स टरबाइन पर, और इस स्टीम इम्पल्स टरबाइन पे एक क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, आज सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सो उस क्वेश्चन नंबर 2 पे कुछ गिवन डाटा मैं आपको बता रहा हूँ कि है ना, कुछ गिवन डाटा है, उससे आप बताना कि आप है ना कैसे इसको वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे। आपको मीन डायामीटर और ब्लेड रिंग दे रखा है, आपको मीन डायामीटर और ब्लेड रिंग दे रखा है कितना, 80 सेंटीमीटर, जो कि है ना किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है 3000 आरपीएम से। यू हैव द C1 300 मीटर पर सेकेंड। आपको इसके साथ साथ में है ना दे रखा है कि जो नोजल एंगल है इनलेट पे वो कितना दे रखा है, 20 डिग्री। द रोटर्स ब्लेड्स आर इक्विएंगुलर, ब्लेड्स जो हैं वो कैसी बोली गई हैं, इक्विएंगुलर बोली गई हैं, दैट मींस β1 इक्वल्स टू β2। द वैल्यू ऑफ k इज 0.86। आपको है ना वाटर पावर ड्रॉप निकालना है कि व्हाट इज द पावर डेवलप्ड इन द ब्लेड्स व्हेन द एक्सियल थ्रस्ट ऑन द ब्लेड इज 140 न्यूटन। आपको इसके साथ में एक्सियल थ्रस्ट दे रखा है 140 न्यूटन का। तो इसके लिए हम लोग है ना वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करें। तो वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करने से पहले हमको सबसे पहले क्या क्या पता होना चाहिए, यू पता होना चाहिए। क्या क्वेश्चन ने यू दे रखा है? नहीं दे रखा है तो कैसे निकालेंगे? बोलो, हाउ कैन वी फाइंड द यू? की वैल्यू हाँ बच्चे एकदम सही, प्रिया बच्चे सही बता रहे हो कि हमको है ना डायमीटर दे रखा है और एन दे रखा है, इससे हम लोग है ना क्या निकाल लेंगे, यू निकाल लेंगे। तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, पाई डी एन अपॉन 60। निकालो जरा यू कितना आ रहा है। एफ ए क्यों दे रखा है, क्या निकालना चाहते हैं हम एफ ए की हेल्प से? व्हाट हम लोग क्या चाहते हैं कि है ना क्यों एफ ए दे रखा है? एम डॉट निकालने के लिए। करेक्ट, हमको क्वेश्चन में एम डॉट नहीं दे रखा है, बट वी नो दैट एफ ए इज इक्वल टू एम डॉट CA1 माइनस CA2। तो CA1 CA2 तो हम लोग किससे निकाल लेंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल से निकाल लेंगे। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एम डॉट हियर। ठीक है, तो यू बताओ, तो इसका ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। वन 125.66 मीटर पर सेकेंड। यस सर, करेक्ट, 125.66 मीटर पर सेकेंड। लेट्स अज्यूम इट इज नियर अबाउट द 12.56, तो ये हो गया 12.6 सेंटीमीटर हो जाएगा अगर 100 को अपन वो मान ले तो। और बेटर है कि लेट द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। बड़ी बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। ठीक है, स्केल मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। उससे यू निकाल लो कितना बड़ा बनेगा। वन 125.66 में 50 का डिवाइड कर दो, आपका यू के लिए लाइन आ जाएगी। बिफोर वी आर गोइंग टू ड्रॉ द वेलोसिटी ट्रायंगल, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक रफ ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमको पता रहे कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो जिन लोगों को वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना नहीं आता है उन लोगों के लिए एक रफली कि हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स मार्क करते हैं। एक पॉइंट होता है ए, दूसरा पॉइंट होता है बी, जो कि किसको बताता है, वो डिस्टेंस बताता है यू को। ए से हम क्या क्रिएट करते हैं, कुछ नोजल एंगल क्रिएट करते हैं अल्फा 1, यहाँ पर कुछ आर्क कट करके यहाँ से बी को मिला देते हैं। ये वैल्यू देती है मुझे C1 को, ये वैल्यू देती है मुझे CR1 को। इससे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मार्क कर देते हैं D, दिस पॉइंट इज C। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे किसको प्रोवाइड करवाती है, CA1 को। बाय द हेल्प ऑफ CR1 हम लोग क्या निकाल सकते हैं, β1 निकाल सकते हैं, और β1 दे रखा है तो CR1 निकाल सकते हैं।
बीटा 1 दे रखा है तो CR1 निकाल सकते हैं। फिर K की वैल्यू से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, CR2 निकाल लेते हैं। पॉइंट को मार्क दे दिया E, A से मिलाया E को, ये मेरे पास में हो गया ये C2, दिस वन इज द CR2। एंगल्स इसके ऊपर डाल दिया हमने परपेंडिकुलर, दिस द पॉइंट F। दिस एंगल इज β2, दिस एंगल इज α2, दिस वन इज द CA2। अब हमको है ना ट्रायंगल में देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, उससे हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे। देखो क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे रखा है, हमको U दे रखा है, ठीक है, हमको C1 दे रखा है, हमको α1 दे रखा है, मतलब दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। इससे हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, अगेन एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। चलो ड्रॉ करो। U कितना सेंटीमीटर का बनेगा बच्चे? 2.5। 2.5, ठीक है। दो मिनट देता हूँ, चलो ड्रॉ करो, फिर साथ में ड्रॉ करेंगे। अगर आप बाकी लोगों को नहीं पता चला कि इसने 2.5 कैसे बोला, तो हमने ना क्या स्केल माना है, हमने माना है 1 मीटर इज इक्वल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। तो 1 मीटर पर सेकंड किसको डिनोट कर रहा है, 1/50 सेंटीमीटर को। हमारे पास कितना है 125.66। तो हम लोग क्या करेंगे 125.66 के अंदर डिवाइड कर देंगे किसका, 50 का। इट कम्स नियर अबाउट द 2.5 सेंटीमीटर। इट कम्स नियर अबाउट द 2.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वही बेसिक काम कि हम लोगों ने क्या किया है, एक 2.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। हम लोगों ने क्या किया, एक 2.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। इस लाइन को हम लोगों ने नाम दिया है AB। इसको नाम दे दिया हम लोगों ने AB। पॉइंट B से कितना डिग्री का एंगल क्रिएट करना है, पॉइंट B से कितना डिग्री का एंगल क्रिएट करना है, 20 डिग्री। करेक्ट। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 20 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। ये हमको है ना इस साइड से ड्रॉ करना है, तो ये एंगल मार्क कर देते हैं 20 डिग्री का। अभी यहाँ पर है ना ये दिखेगा बड़ा सारा, मगर इसको फिर हटा देंगे, मार्क कर देते हैं फिर हटा देंगे इसको। लेट्स सपोज दिस एंगल इज 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर इसको हटा देंगे 20 डिग्री वाली लाइन को। कितनी लाइन ड्रॉ करनी है मुझे, 6 सेंटीमीटर। कितनी लाइन ड्रॉ करनी है 20 डिग्री के ऊपर, 6 सेंटीमीटर की। आप लोगों का बड़ा जल्दी हो जाएगा ये। यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की लाइन जहाँ पर खत्म हुई उसको पॉइंट को नाम दे देंगे हम लोग C। जहाँ से 6.6 सेंटीमीटर की लाइन खत्म हुई उसको हमने नाम दे दिया क्या, C। ओके। C को किससे मिला देना है, B से, A से। C को किससे मिला देंगे हम लोग, A से। Let the meet this point with the A। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चे,
BC पे रख के 70 डिग्री का आर्क का। बिल्कुल, BC को बेस मान के 70 डिग्री का आर्क कट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसके ऊपर बनने वाला परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो मेरे पास अभी है ना क्या बन रहा है, ABC बन रहा है। BC पे है ना आर्क रख के अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ मिल जाएगा जो कि 70 डिग्री का होगा। इस AB को हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। मेरे थोड़ा आगे पीछे बन रहा है बट आप लोग अच्छा बनाना। ये यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, पॉइंट D। ये मेजरमेंट के चक्कर में बहुत छोटा बन गया है मेरे पास है, तो आप लोगों का बड़ा बनना चाहिए, मतलब जो भी बनना चाहिए जिसने आपसे वो दिख जाना चाहिए। विजिबल हो रहा है कि पहले ये बताओ, ये बड़ा बनाऊं? ठीक है, ये पॉइंट आ गया मेरे पास में D। CR1 मेजर करो और CA1 मेजर करो कितना आ रहा है, बीटा 1 मेजर करो कितना आ रहा है। सर बीटा 1 35। 35। देख 33 डिग्री तो नहीं आ रहा कहीं? ये सर 33 आ रहा है। अरे वाह, मेरे बोलते 33 आ गया। नहीं मेरा आ रहा है तो उसका आ रहा था 35। सर पेंसिल का काम। What is the value of CR1? 190। 190। Correct. What is the value of CA1 या फिर CF1? 107.5। 107.5। और कोई? और कोई? हंड्रेड एंड 10.5। 110 110 110.5। 110.5। प्रिया? Yes, sir. कितना है बच्चे? CA1 Sir, 105. 105। Yes, sir. ओके, देखो जो एग्जैक्ट आएगा ना, that comes near about the 105. That comes near about the 105. So those who are coming nearby the 105 are correct. जिनका 107.5 आ रहा है, 110 आ रहा है, तो देखो कहीं पर छोटा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है। हमको बोला गया कि है ना इक्वल, दोनों ब्लेड्स एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। दोनों ब्लेड्स एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। इफ वी हैव द बोथ ऑफ द ब्लेड्स एंगल आर इक्वल तो इनलेट और आउटलेट सेम बनेगा। तो अगर ये 33 डिग्री बन रहा है, देखो ये हमारा इनलेट ट्रायंगल पूरा हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या ड्रॉ करने वाले हैं, हम यहाँ से ना ड्रॉ करने वाले हैं आउटलेट ट्रायंगल को। तो ये मेरे को पता है कि बीटा 1 मेरा कितना है, 33 डिग्री आया है, तो बीटा 2 भी मेरे को कितना ड्रॉ करना है, 33 डिग्री ड्रॉ करना है। वी हैव द वैल्यू ऑफ CR1 कितनी बताइए कुणाल, CR1 की वैल्यू 190। 190 सर। ठीक है, CR1 में हमारे पास है 190 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग यहाँ से K इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे CR2 अपॉन CR1 एंड कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ CR2। द वैल्यू ऑफ CR2 शुड बी K टाइम्स ऑफ CR1। K कितना था? 0.86। गुड। तो है ना CR1 CR2 कितना हो गया? 163.4। 163.4 मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट करो हमारे स्केल के अकॉर्डिंग, 163.4 कितने में आता है? 3.26। 3.26, तो तकरीबन 3.25 ले लें। स्केल में लाइन होती है 3.25 की, लो सर, है ना। 3.26 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्केल के अंदर, जो हमारे पास इंजीनियरिंग स्केल है, अभी जो नटराज के जो भी स्केल आते हैं उनके अंदर ना आगे की पॉइंट में ना छोटे छोटे मार्क होते हैं 1 mm के। जैसे 1 mm है बना हुआ है ना इसमें स्केल के अंदर, इस 1 mm के बीच में भी एक छोटी सी लाइन होगी, वो 0.5 को डिनोट कर रही है। तो वी आर यूजिंग दैट एंड वी कट द आर्क ऑफ द 3.25। तो मान लो ये A B C D और ये पॉइंट हो गया E। B को मिला देना E से, यहाँ से डाल देंगे परपेंडिकुलर, वही 33 डिग्री है ना, तो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा, 67 डिग्री का, फॉर क्रिएटिंग द एंगल। ये हमारे पास में आ जाएगा F।
तो जिसका ये बन गया मुझे डीएफ मेजर करके बता दो कि डीएफ कितना बन रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीएफ? डीएफ कितना है बच्चे मेजर करने के बाद में? गिव मी द टू वैल्यूज ना बाय द मेजरमेंट। एक तो मुझे बताओ कि CF2 कितना आया है और एक मुझे बताओ कि DF जिसको हम लोग क्या बोलते हैं CW वो कितना आया है। देखो बहुत धीरे धीरे मैं लेक्चर ले रहा हूँ इस टाइप से कि आप लोग सब साथ चलो, तो सब लोग ड्रॉ करते हुए चलना बच्चे, तभी हम है ना इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। कल जब क्लास होगी तब एक डेरिवेशन करेंगे फिर वापस न्यूमेरिकल करेंगे। एंड जो पवन गुप्ता के दोस्त हैं उनको पवन गुप्ता को बोलो कि बिना माइक स्टार्ट करे या बिना माइक कनेक्ट करे ना मेरी आवाज आएगी ना उसकी आवाज आएगी, तो ऐसे क्लास में ना आया करे। सर CW कितना आ रहा है? 420। CW 420 बिल्कुल गलत। और कोई बच्चे CW वाला? सर 421.3। 421.3 ये भी बहुत ज्यादा है। एक बार है ना 600 cos 20 की वैल्यू निकालना कितनी आती है? 300। 300 किसका आया CW? मेरा। राहुल का। ये यस सर। ये नियर बाय है, ये काफी कुछ नियर बाय है। अगर बच्चे किसी को दिक्कत आ रही है ना कि मेरी करेक्ट वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, देखो बहुत सिंपल तरीका है। ये मेरे पास में क्या है CR2, ये क्या है मेरे पास में CR2 जिसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 163.4। अगर मैं इसका फैक्टर लेता हूँ इस साइड में ये वाला जो इसका एक्स कंपोनेंट है, ये कितना हो जाता है हमारे पास में CR2 cos 33 डिग्री। सिमिलरली CR1 हम लोगों के पास है ये 190, वो कितना है, वो हमारे पास में है 190 CR1 cos 33 डिग्री। दोनों को ऐड करो, इन दोनों के से ऐड अप किया, इक्वल आपके पास वैल्यू आ रही है तो आपकी वैल्यू करेक्ट आ रही है, अदरवाइज हमने कहीं ना कुछ गड़बड़ कर दी है। दिस इज द मेथड ऑफ चेकिंग। दिस इज द मेथड ऑफ चेकिंग। CR1 हमारे पास में आया है 190 cos 33 प्लस CR2 हम लोगों ने निकाला है 163.4 cos 33। बच्चे वैल्यू आएगी 296.38 की अप्रोक्स में, 300 आ रही है, करेक्ट है। देखो 400 जा रहे हो बच्चे, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ करी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CF2? राहुल CF2 की वैल्यू कितनी आई तुम्हारे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CF2? 142। कितनी? 142।
बच्चे CF2 की वैल्यू CF1 से कभी ज्यादा आ ही नहीं सकती. The value of CF2 is never be greater than the CF1. CF1 हमारे पास आया था 105. CF1 हमारे पास आया था 105 और कुछ लोगों के आया था 110. तो भी 110 भी मानते हैं तो CF2 की वैल्यू उससे ज्यादा नहीं आएगी. सर 95. 95 नियर बाय. मैं कहूंगा नहीं कि पूरा करेक्ट है, इट इज नियर बाय. इट इज कम्स अबाउट द 90 मीटर पर सेकेंड ना. 91 का ये आई है हमारे पास में 90 मीटर पर सेकेंड के राउंड पे. ये मेरे बस हमसे जो क्वेश्चन ने पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था हमसे, हमको क्या निकालना है, टोटल पावर डेवलप निकालना है. पावर डेवलप कितना हो जाएगा हमारे पास में, द वैल्यू ऑफ पावर इज m.u/CW/1000. तो हमारे पास में ना u है, CW अभी भी m डॉट मिसिंग है. तो m डॉट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, FA एक्सियल इज इक्वल्स टू m डॉट CF1 माइनस CF2. आपको FA गिवन है, आपने CF1 मेजर कर लिया है, CF2 मेजर कर लिया है, यहाँ से क्या निकाल लेना, m डॉट निकाल लेना. और m डॉट निकाल के है ना, इसकी क्या निकाल के बता दो, P निकाल के बता दो. m डॉट कितना आया, we have the value of FA that is a 140 Newton. We have the value of FA 140 Newton. It comes near about 9.33 9.3 मीटर पर सेकंड. ये तो सबका इतना ही आया होगा ना. ठीक है, जब हम ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास में पावर आ जाएगी 9.33 मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ u, to 125.66. The value of u 125.66 multiply CW multiply by CW. CW हमने कितनी लिखी है, 300 मीटर पर सेकेंड. 300 डिवाइडेड बाय 1000. It comes बच्चे नियर अबाउट 351.722 किलोवाट. मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए. डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस. कहीं पर गड़बड़ हो तो प्लीज आस्क. ना आ जाता है तो बहुत अच्छा है, आगे की न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत नहीं आएगी. कल हम लोग एक डेरिवेशन के साथ में मिलेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे, फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल्स करेंगे. आपको बच्चे ये ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, बस आपको डाटा पता होना चाहिए कि क्या दे रखा है. जिन लोगों की कैलकुलेशन या मेजरमेंट में दिक्कत आ रही है, देखो गड़बड़ कहाँ हो रही है. ठीक है, आज की क्लास को एंड करते हैं यहीं पर ही, और फिर हम लोग है ना मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर टुमारो. ओके स्टूडेंट्स.